Hello students, today we are discussing about GOC General Organic Chemistry and or we can say Fundamental of Organic Chemistry. That is called General Organic Chemistry. So in an organic reaction there is a reactant which gives product. किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है. In a reaction, reactant may be classified into two. रिएक्टेंट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज अ सबस्ट्रेट एंड attacking species. Attacking species. Attacking species is also called reagent. तो रिएक्टेंट में दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सबस्ट्रेट, एक होता है अटैकिंग स्पीसीज, जिसे हम रिएजेंट भी कहते हैं. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में और इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज सबस्ट्रेट पर अटैक करती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है. तो वी कैन से इन एनी रिएक्शन substrate attacked by substrate is attacked by reagent to give product. So now the question is how to find which one is substrate and which one is reagent. कि किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी रिएक्टेंट में कौन सा सबस्ट्रेट और कौन सा रिएजेंट है. तो इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल है. फॉर सबस्ट्रेट, what is substrate, which one is substrate? Substrate is that species in a reaction which provides carbon to product. तो किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट वो स्पीसीज होगी, वो पार्ट होगा जो कि प्रोडक्ट को कार्बन प्रोवाइड करवा रहा है. एंड विच वन इज रिएजेंट, so we can say the other part of reactant is called reagent. Okay students, so now I think you have a clear image of substance and reagent in reactant. Okay, so let us consider an example that this is a reactant or we can say substrate which gives a product C. So in chemical reaction, in this chemical reaction what happens, there is breaking of bond between A and B and formation of product C. So breaking bond of substrate. किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जो सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होंगी. ओके, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड वो पहली स्टेप है, इसका पहला स्टेप है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा हमेशा. और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में क्या होगा,
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा। नाउ द टर्म क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज यूज्ड, हम क्लीवेज ऑफ बॉन्ड टर्म को यूज करेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की जगह पर, दैट इज साइंटिफिक टर्म क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का क्लीवेज होगा जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड किस तरह से हो सकता है, कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड 2 टाइप से हो सकता है। पहला होता है होमोलाइटिक और सेकंड होता है हेटेरोलाइटिक। ओके, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड heterolytic cleavage। As you can see by the name homolytic and heterolytic, homo means same and hetero means different। और here lytic means breaking, lytic means breaking। so here जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो सेम होगी और यहाँ पर डिफरेंट होगी। नाउ वी विल explain these widely, homolytic and heterolytic। so simply in homolytic bond cleavage इसमें क्या होगा, जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेट अस कंसीडर दिस बॉन्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें जो बॉन्ड पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है जो बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर जाएगा। दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। or we can say in an covalent bond, as we know in an covalent bond there is a pairing of one electron for formation of one bond। एक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने दिया है, तो ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम पर आया है प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम पर आया है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, ये एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। सो वी कैन सी देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन बोथ एटम, यहाँ पर हर एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, दिस टाइप ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। तो होमोलाइटिक क्लीवेज जब भी होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल स्पीसीज। फ्री रेडिकल स्पीसीज क्या बनेगा, फ्री रेडिकल स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल स्पीसीज क्या होती हैं, वो स्पीसीज या वो एटम्स जिन पर केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल स्पीसीज, एंड दे आर वेरी रिएक्टिव। फॉर्मेशन कैसे होता है फ्री रेडिकल स्पीसीज का, ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसके जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हर एटम अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद जो स्पीसीज बनेगी एक इलेक्ट्रॉन के साथ, वो होगी फ्री रेडिकल स्पीसीज, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होगी। सो स्टूडेंट, हियर बिफोर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देयर इज़ वन थिंग आल्सो। यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्लियर करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं
कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको टू टर्म्स से शो कर सकते हैं, टू टर्म्स से हम डिनोट कर सकते हैं। पहला हमने लिया क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, और नेक्स्ट इज वी कैन से फिशन, फिशन ऑफ बॉन्ड। फिशन मतलब भी टूटना होता है, क्लीवेज मतलब भी ब्रेकिंग और टूटना। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर फ्री रेडिकल। So student, we will take an example. For example, CH3Cl. This is called methyl chloride या chloromethane, methyl chloride या chloromethane. So if this reactant is this reactant reacts with the H nu, or we can say light, or we can say सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये जो हमारा रिएक्टेंट है मैथिल क्लोराइड ये रिएक्ट करेगा तो इसके बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और क्लीवेज का टाइप होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा मीन्स इस बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव करेगा। सो स्टूडेंट यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर हम जो एरो का यूज़ कर रहे हैं वो हाफ हेडेड एरो है। ये जो तीर है ये आधे तीर का यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में से कि आधा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जा रहा है और आधा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जा रहा है, जिससे कि फ्री रेडिकल बनेगा। तो वी कैन से वी यूज़ हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो यूज़ करते हैं टू शो होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए हाफ हेडेड एरो का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इसका फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल्स का, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। सो इन दिस रिएक्शन मैथिल क्लोराइड जब H न्यू या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो फ्री रेडिकल कौन कौन सा बनेगा? एक तो बनेगा मैथिल फ्री रेडिकल CH3 प्लस Cl, ये क्लोरीन रेडिकल और मैथिल फ्री रेडिकल। ये है हमारा मैथिल फ्री रेडिकल और ये हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके, सो आफ्टर दिस वी शुड नो द टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के टाइप्स पता होने चाहिए आप सबको। एंड दिस टाइप्स ऑफ कार्बन आर बेस्ड ऑन अटैच्ड कार्बन टू सिंगल कार्बन। जो सिंगल कार्बन है उससे कितने कार्बन अटैच हैं ये हमारा बेस है टाइप ऑफ कार्बन्स का, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कितने टाइप्स के कार्बन हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये एक कार्बन हमारे पास, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मान लीजिए CH3। ओके, नाउ ये एक कार्बन है, इससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं CH3 एंड हेयर CH3। इस कार्बन की बात करें, ये एक कार्बन है, इससे तीन कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 एंड 3 CH3 एंड CH3, ये हाइड्रोजन। हम बात कर रहे हैं इस कार्बन की, इधर इस वाले कार्बन की और इधर इस वाले कार्बन की।
And next we can take this carbon attaching with 1 2 and 3 and 4 कार्बन्स. ये एक सिंगल कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है. ओके, सो इफ अ कार्बन इज अटैच ओनली वन कार्बन, एक कार्बन यदि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उससे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन. ओके, अगर एक कार्बन पास में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन. Here we can say one carbon is attached with 3 एडजेसेंट कार्बन. पास के 3 कार्बन जुड़ा है 1 2 एंड 3, तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन है ये वाला. दिस कार्बन इज 2 डिग्री and this one is 1 degree. Now this one is called 4 degree or quaternary carbon. क्वाटरनरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन पास के एडजेसेंट 4 कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन. सो इन केस ऑफ free radical we will see stability of carbon. Stability of कार्बन, किस टाइप के कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किस टाइप के कार्बन की स्टेबिलिटी कम होगी. तो वी विल सी CH free radical, next is CH2 CH3 free radical, next one is CH2 and CH3 and CH3 free radical. This is free radical carbon. And next one is CH3 and CH3 free radical. Now this is our 0 degree carbon, this is 1 degree, this is 2 degree and this is 3 degree carbon for free radical. 0 degree free radical, यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, this is 2 degree free radical and this is 3 degree free radical carbon. So we will see stability of which carbon is maximum. So here we can say here each free radical carbon, हर एक जो फ्री रेडिकल कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है. here 1 electron less carbon is there in each species. हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. so here electron density is less on each free radical carbon. electron density क्या है, कम है. we can say electron density is less. so if there is इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे ज़्यादा जुड़े होंगे इन कार्बन से, वो वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, अदरवाइज इट विल बी लेस स्टेबल. सो हियर वी कैन से देयर आर 3 methyl ग्रुप्स आर अटैच. 3 methyl ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर 2 methyl ग्रुप्स अटैच है, जबकि यहाँ पर 1 methyl ग्रुप अटैच है, जबकि यहाँ पर एक भी methyl ग्रुप अटैच नहीं है. ओके, सो हियर CH3 3 methyl groups are there which increase
electron density on this carbon. Here only two methyl groups are there, which increases electron density on this carbon, and here only one methyl group is there, which increases electron density in this carbon, and here no methyl group is present. So this one is very unstable free radical. So the order of stability will be CH3, CH2, CH3, CH, CH3 all twice, and C, CH3 का all thrice. So we can say in free radical the stability of carbon is 0 degree is greater than, sorry, less than 1 degree, 1 degree less than 2 degree, and 2 degree is less than 3 degree. Means 3 degree free radical is most stable carbon in case of free radical. Okay, so we can again explain here. यहाँ पर जो 3 मैथिल ग्रुप हैं ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पर 2 मैथिल ग्रुप के 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस वजह से ये स्टेबल तो है लेकिन 3 डिग्री से कम, जबकि यहाँ पर मैथिल ग्रुप्स की संख्या, मैथिल ग्रुप्स के नंबर एक ही है, इस वजह से ये स्टेबल तो है लेकिन इससे कम, जबकि यहाँ पर एक भी मैथिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी. सो वी कैन से जितने ज़्यादा मैथिल ग्रुप्स होंगे, जितने ज़्यादा मैथिल ग्रुप्स होंगे उस कार्बन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. वी कैन से जितने ज़्यादा मैथिल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होंगे उस कार्बन को वो मैथिल ग्रुप उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाएंगे. सो स्टूडेंट, here the class is ended. In next class we will discuss about heterolytic cleavage and its intermediate. Thank you.